हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है दर्शन। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? दर्शन की परिभाषा क्या है? आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? दर्शन जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु में लेव प्रत्यय करके दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भारतीय जनमानस में, भारतीय या यूं कहें कि भारतीय दर्शन परंपरा में भारतीय दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, वह दर्शन है। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का सारभूत तात्विक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार का मूल स्वरूप क्या है, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण क्या है, चेतन क्या है, अचेतन क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, इत्यादि प्रश्नों का समाधान हमें दर्शन शास्त्र ही करता है। मानव जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर देना दर्शन का प्रधान लक्षण है, क्योंकि चक्षु आदि इंद्रियों से बाह्य रूप का परिचय प्राप्त करना तो दर्शन नहीं, दृश्य अवलोकन है। दार्शनिक दृश्य अवलोकन नहीं, तत्व अवलोकन है। जब एक ऐसे संद धिचार की शक्ति जागृत होती है तो अन्य हृदय आलोक से भर जाता है। वही जीवन का सच्चा सुख है। और जहाँ ऐसी अंतर्दृष्टि है वहाँ जीवन का मार्ग निकृष्ट हो जाता है। वही जीवन दर्शन के आलोक में दिव्य बन जाता है। पाश्चात्य जगत में दर्शन शब्द के लिए अथवा विचार या चिंतन शास्त्र के लिए फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिलॉसफी एक ग्रीक शब्द है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान या प्रज्ञा या विद्या। संपूर्ण फिलॉसफी शब्द का अर्थ है ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या के प्रति अनुराग का प्रेम। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्ति अपनी विशिष्ट समझ अर्थात ज्ञान के द्वारा अपने अपने आप में प्रतिष्ठित होता है और अपने भीतर एक अनिर्वचनीय आलोक का अनुभव करता है। इसी आलोक में वह अपने सत्यचित स्वरूप को समझता है और उसे मृत्यु का भय मिट जाता है और अमरता का बोध हो जाता है। परम तत्व की सत्य अनुभूति होती है। इस अनुभूति के बाद ही यथार्थ जीवन का प्रारंभ होता है। भारतीय दर्शन का यही मूल स्वरूप है। दर्शन जीवन के इस सत्य को समझाता है। हमारा अगला विषय है दर्शन की परिभाषा। दर्शन की परिभाषा के विषय में अलग अलग विद्वानों के, या यूं कहें कि पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो यहाँ हम आरंभ करते हैं। पहले तो हम आरंभ करेंगे भारतीय दार्शनिकों की परिभाषा के आधार पर, जिसमें पहले है दर्शन एक ऐसा दीपक है जो सभी विद्याओं को प्रकाशित करता है। कौटिल्य के अनुसार अनवीक्षिकी विद्या ही दर्शन है। दर्शन प्रदीपः सर्वविद्यानां अनुपाय सर्वकर्मणाम आसमः सर्वधर्मणाम सस्वद अनुवीक्षिकी मता अर्थशास्त्र। कौटिल्य कहते हैं कि दर्शन एक ऐसा दीपक है जो सभी विद्या को प्रकाशित करता है। दूसरी हमारी जो परिभाषा है वह डॉक्टर बलदेव उपाध्याय द्वारा दी गई। दर्शन एक ठोस सिद्धांत है, न कि अनुमान या कल्पना। इसे व्यवहार में लाकर व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य या मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तीसरी परिभाषा जो है वह हमारी डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा दी गई है। दर्शन के द्वारा प्रत्यक्षीकरण होता है, अर्थात चाहे जितना ही सूक्ष्म के न हो उसे दर्शन से अनुकूल किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा दी गई परिभाषा के विषय में। पहले तो कहते हैं पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। फिच कहते हैं कि ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। और कांटे कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। और स्पेंसर कहते हैं दर्शन शास्त्र विश्वव्यापी विज्ञान तथा सभी विज्ञानों के संकलन का नाम है। हमारा अगला विषय है दर्शन के क्षेत्र। दर्शन शास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें अनुकूल सत्य या प्रत्यक्ष अनुभव, लोक परलोक और आध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान विज्ञान और कला सभी कुछ है। प्राचीन दर्शन में तो साहित्य, कला, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। दर्शन को निम्न 3 प्रमुख अंगों में विभाजित किया जाता है। पहला है तत्व मीमांसा, जिसे इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहते हैं। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, जिसे इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और तीसरा है मूल्य मीमांसा, जिसे एक्सोलॉजी कहते हैं। जो पहला है इसमें तत्व मीमांसा,
तत्व मीमांसा, जिसे हम अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं, यह दो शब्दों का मिश्रण है। मेटाफिजिक्स अर्थात परे, फिजिक्स अर्थात प्रकृति। इस प्रकार तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स का अभिप्राय हुआ कि प्रकृति की परे तत्व मीमांसा सदैव ही इस प्रश्न के उत्तर की खोज में लगा रहता है कि संसार में वास्तविकता क्या है। अर्थात तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो वास्तविकता की प्रकृति की खोज करती है, और साथ ही यह इस बात की खोज करती है कि वास्तविकता किन किन तत्वों का परिणाम है, उसमें कौन से तत्व समाजित हैं। इस वास्तविकता की खोज के लिए तत्व मीमांसा प्रकृति, ईश्वर, मनुष्य, विश्व, शक्ति, ऊर्जा आदि से संबंधित तत्वों की वास्तविकता की खोज करने का प्रयास करती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर के संबंध विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार मत को विभाजित किया है, जिसमें पहले है आस्तिकवाद, दूसरा है नास्तिकवाद, तीसरा है बहुवाद और चौथा है एकवाद। दूसरा क्षेत्र है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा को इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेम और लॉजिक। एपिस्टेम का अर्थ होता है ज्ञान और लॉजिक का मतलब होता है विज्ञान। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा ज्ञान का वह विज्ञान है, यह इस प्रश्न की उत्तर की खोज करता है कि संसार में सत्य क्या है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्रकृति, सीमाएं, विशेषताएं व उनका प्रादुर्भाव आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अध्ययन कर सत्य की खोज का प्रयास किया जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में इसमें 3 सिद्धांतों का उदय हुआ। पहला है बुद्धवाद। इसके प्रवर्तक डिकार्टे हैं। इस विचारधारा के अनुयायियों का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक एवं अनिवार्य होता है और इसकी खोज बुद्धि द्वारा ही संभव है। अनुभववाद। इसके प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। इनका कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन अनुभव है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क और एक कागज की तरह होता है, इसमें बुद्धि का स्थान नहीं। अनुभव प्राप्त करने के 2 साधन होते हैं, पहला है संवेदना, दूसरा है विचार प्रत्यय आवर्तन। तीसरा इसका टॉपिक है आलोचनावाद। उपरोक्त दोनों की आलोचना के फलस्वरूप प्रसिद्ध दार्शनिक कांटे ने इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि बुद्धिवाद अनुभववाद स्वयं में अपूर्ण है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य तो सही ही, परंतु दोनों के द्वारा अस्वीकार किए गए तथ्य गलत हैं। हम ना तो बुद्धि की सहायता से ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं और ना ही अनुभव की सहायता से। हमें इन दोनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इन दोनों विचारधाराओं पर समन्वय करते हुए कांटे ने ज्ञान के 2 पक्ष बताए, ज्ञान की विषय वस्तु, ज्ञान का रूप। ज्ञान की विषय वस्तु को हम सिर्फ अनुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, वह ज्ञान के रूप की यथार्थता हम बुद्धि के द्वारा ही परख सकती है। तीसरा क्षेत्र है दर्शन का मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा जिसे अंग्रेजी में 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्सियस और लॉजिक। एक्सिस यानी कि मूल्य और लॉजिक यानी कि विज्ञान। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जीवन की भौतिक, नैतिक, सौंदर्यप्रद व आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है। इसमें इस प्रश्न के उत्तर की खोज की जाती है कि इस संसार में अच्छा क्या है। मूल्य विषयगत होते हैं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वरना इनकी अनुभूति की जा सकती है। मूल्य 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक मूल्य, दूसरा बाह्य मूल्य। यही मूल्य हमारे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निर्धारण व मूल्यांकन करते हैं। मूल्य शास्त्र को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। तर्कशास्त्र, इसके अंतर्गत दर्शन का युक्तिपूर्ण तर्कपूर्ण विवेचन किया जाता है। तर्कशास्त्र के अंतर्गत आगमन निगमन विधियां अध्ययन के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके अंतर्गत चिंतन, कल्पना, तर्क की पद्धति इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। दर्शन की अध्ययन पद्धति का तर्कशास्त्र एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा है नीति शास्त्र। इसके अंतर्गत मानव के आचरण की विवेचना की जाती है, साथ ही उन लक्षणों को भी विचारों उपरांत निश्चय किया जाता है जो मनुष्य के कर्म अकर्म, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, भद्रता अभद्रता के अनुसार आचरण को आधार प्रदान करते हैं।
कि मनुष्य का आचरण क्या हो और उसे कैसा आचरण करना चाहिए। तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। इसके अंतर्गत सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य के लक्षण एवं मापदंड क्या है इत्यादि प्रश्नों से संबंधित समस्याओं का गहन विवेचन किया जाता है। आशा करता हूँ दर्शन का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार की हमें ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी और दर्शन के टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में हमें मैसेज करके सेंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।